कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट। कितना अच्छा लगता है ना जब हम अपने डॉक्टर से ये चीजें सुनते हैं कि हम माँ बनने वाले हैं, या फिर आपकी वाइफ माँ बनने वाली है और आप पापा बनने वाले हैं। तो ये तो बस छोटी सी शुरुआत होती है। आगे जाके आपको पूरे 9 महीने की जर्नी कंप्लीट करनी रहती है। इस डॉक्टर ने बताए हुए एक सेंटेंस के लिए आपको पूरी 9 महीने की जर्नी पूरी कंप्लीट करनी रहती है, प्रिकॉशंस के साथ और बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस के साथ। हम बहुत सारी उम्मीदें जगाए रहते हैं कि 9 महीने बाद हमारा बेबी आएगा। तो बस खुशी नहीं होती, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है, अपने आप का ख्याल रखने की जरूरत होती है, और बहुत सारे डूज एंड डोंट्स एंड प्रिकॉशंस होते हैं। नॉर्मली प्रेगनेंसी को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है: फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। उसमें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है वो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर बेस है। तो गाइज, मैं हूं वैष्णवी, आप देख रहे हो वैष्णवी चैनल, और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि पहला महीना कितना ज्यादा जरूरत होता है, मतलब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमें ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है फर्स्ट मंथ में। वैसे इतना भी रिस्की नहीं होता है फर्स्ट टाइम से जितना हम लोग सोचते हैं। बस थोड़े से डूज एंड डोंट्स एंड प्रिकॉशन के साथ हम ये जर्नी आराम से स्मूथली कंप्लीट कर सकते हैं 9 महीने की। आज का वीडियो होने वाला है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ऊपर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम जैसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है ध्यान रखने की हमारे डाइट के ऊपर। तो डाइट के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो डाइट हमने फॉलो करनी है फर्स्ट मंथ में, वही हमने पहले 3 महीने में फॉलो करनी रहती है। जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो हमारी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है, तो सुबह उठने के बाद जल्दी से जितना जल्दी हो सकता है आपको 2 से 3 गिलास पानी पीना है, या फिर आपकी जितनी कैपेसिटी है आप 1 से 2 गिलास अगर पानी पी सकते हो सुबह उठते ही, तो आपको 1 से 2 गिलास मिनिमम तो पानी पीना ही पीना है। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद आपको, जैसे हमने रात भर ड्राई फ्रूट्स भिगोए हुए सोक करने के लिए रखे होते हैं पानी में या फिर दूध में, तो आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। उसमें आप काजू, बादाम, किशमिश या फिर अखरोट, अंजीर रहता है, ये सारे ड्राई फ्रूट्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स होने के बाद आपको कम से कम 1 घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट करना है, हेल्दी ब्रेकफास्ट। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपके पोहा, उपमा या फिर पराठा या फिर उत्तप्पा, डोसा, इतने हेल्दी ब्रेकफास्ट आप ट्राई कर सकते हैं। फ्रूट जूस भी आप सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन या फिर प्रोटीन की प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए आपको हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ छोटा छोटा मील मतलब खाना रहता है। आप चटपटी चीजें या फिर मार्केट या फिर डिब्बे में पैक चीजों के अलावा आप घर का फ्रेश कोई भी मतलब हेल्दी जो फ्रूट रहता है या फिर हेल्दी मील रहता है वो आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्नैक्स घर पे बना के रख सकते हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे इस प्रेगनेंसी की जर्नी में। आप फ्रूट्स ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ आप चिप्स वगैरह, और या फिर आप फ्रूट चाट, सलाद, ऐसे कुछ भी आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी जो सलाद रहता है, स्प्राउट्स रहते हैं, आपको कच्चे नहीं खाने, थोड़े से भी आपको उसको मतलब थोड़ा सा पका के खाना है, उसको आपको डायरेक्टली कच्चा नहीं खाना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भी आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप अंडा या फिर आपके जो भी मीट रहता है आपको वो पूरा कुक करके खाना है, आपको रॉ मीट नहीं खाना है। ये हमारे बच्चे की हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करता है। दोपहर के टाइम पे भी आप छाछ ले सकते हैं, छाछ लेना ही चाहिए आपको। हल्का सा रोटी, सब्जी, दाल, चावल आपको खाना है। ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको या फिर रात को या फिर दिन में, दोनों में से कोई एक भी टाइम आपको दाल जरूरत से या फिर रियाज से अपने खाने में इंक्लूड करनी ही करनी है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन और न्यूट्रिशंस रहता है जो हमारी बॉडी के लिए उस टाइम पे जरूरी रहता है। फ्रेश वेजिटेबल्स आपको इंक्लूड करनी रहती है, जैसे कि पालक, मेथी, सरसों, जो भी सीजनेबल वेजिटेबल रहती है वो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी ही करनी है। 2 से 4 बजे तक आप नैप ले सकते हैं, नैप टाइम ले सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि 4 बजे के बाद आपको नैप टाइम नहीं लेना है, क्योंकि फिर आपके रात की जो स्लीप होती है वो इस वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। खाने के कम से कम 15-20 मिनट तक आपको रेस्ट करना है। उसके बाद आप थोड़ा सा वॉकिंग कर सकते हैं, ज्यादा आपको फास्ट फास्ट वॉकिंग नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी हलचल हमारी कंटिन्यूसली चालू रहनी चाहिए। आपको कंटिन्यूस सिटिंग या फिर कंटिन्यूस स्टैंडिंग पोजीशन अवॉइड करनी है। भले ही आप वर्किंग हो, लेकिन आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद शॉर्ट ब्रेक लेना है और देन आपको थोड़ी थोड़ी वॉकिंग करनी है, जिससे आपको फ्रेश फील हो। जो हम लोग बोलते हैं नौसिया की फीलिंग
प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सकती है। जरूरत नहीं है कि हर किसी को हो, लेकिन हमेशा वोमिटिंग आए ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन हमेशा आपको ऐसा लगता है कि मुझे वोमिटिंग आने वाली है या फिर अभी होने वाली है, दिस इज नॉर्मल सिम्टम ऑफ द प्रेगनेंसी। उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मीठा वगैरह कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप ब्रेक ले लेके थोड़ा सा खा सकते हैं। शाम के टाइम पे भी आप फ्रूट चाट, फ्रूट सलाद प्रेफर कर सकते हैं अपने खाने में। अगर यहाँ पे हम बात करें चाय या फिर कैफीन की, तो आपको ज्यादा अवॉइड करना है इस चीज को। आप कम से कम 1 से 2 कप मैक्सिमम दिन में टी और कॉफी ले सकते हैं। चाहे आप वर्किंग हो, आपको स्ट्रेस रहता है, तो आपको स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए अगर आप कॉफी या फिर चाय ले रहे हो तो भी आपको उसका जो सेवन रहता है वो कम करना रहता है। अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो आपको वो पूरा तरीके से स्टॉप करना पड़ेगा। स्मोकिंग, इसकी कोई लिमिट नहीं कि आप इतने लिमिट में कर सकते हो। स्टॉप मतलब स्टॉप करना पड़ेगा बेबी के बेटर हेल्थ के लिए। सेकेंड है आपका अल्कोहल। अल्कोहल का भी आपको पूरा स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि सिगरेट या फिर स्मोकिंग या फिर अल्कोहल की जो चीजें रहती है वो हमारे बेबी में थोड़ा थोड़ा सिंड्रोम या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें रहती है वो हमारे बेबी में आ सकती है। तो वो अवॉइड करने के लिए हमें किसी भी प्रकार का ड्रग का सेवन या फिर अल्कोहल का सेवन या फिर स्मोकिंग, ये पूरा अवॉइड करना रहता है। शाम के टाइम पे आप थोड़ा सा टहल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। खाना खाने के बाद 10-15 मिनट के बाद आपको वॉक करना ही चाहिए। नैप टाइम हमारा होने के बाद आप चाय कॉफी ले सकते हैं, और उसके बाद में रात के डिनर में कुछ हल्का फुल्का खाए। दही वगैरह आप शाम को अवॉइड करें, छाछ वगैरह अवॉइड करें। आप दाल चावल सब्जी रोटी जितना आपका घर का खाना है वो आप खाएं। हो सकता है जितना कंट्रोल हो सकता है आप सॉफ्ट ड्रिंक्स और फास्ट फूड आप अवॉइड करें। बेकरी प्रोडक्ट्स आप अवॉइड करें, जैसे कि मैदे के बने हुए जो खाना रहता है वो आप अवॉइड करें। रात के खाने के बाद और सोने से पहले कम से कम 2 घंटे का डिस्टेंस होना चाहिए, सोने से पहले और खाने के बाद में। सोने से पहले आपको थोड़ा सा दूध लेना है। अगर आपको ब्लोटिंग की और एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़े आप उसमें केसर के दाने डाल के आप दूध ले सकती है। वार्म मिल्क लेना है आपको, ये चीज याद रखनी है कि आपको प्रेगनेंसी में कभी भी ठंडा दूध नहीं लेना है, आपको वार्म मिल्क ही लेना है। और वैसे भी हमारे हमेशा एडवाइस दी जाती है कि केसर का दूध हमारी सेहत के लिए अच्छा रहता है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे गुण रहते हैं जो प्रेगनेंसी में हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो वार्म मिल्क में आपको केसर के दाने डाल के उसको लेना चाहिए। रात का जो सोने का आपका जो शेड्यूल होना चाहिए वो शेड्यूल होना चाहिए कम से कम 7 से 8 घंटे की आपको नींद कंप्लीटली लेनी है। अब नींद का जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो नींद की पोजीशन, सोने की पोजीशन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखती है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो तो आप पेट के बल नहीं सो सकते, क्योंकि पूरा जो भार आता है हमारे पेट के ऊपर आता है। तो फिर आपको एक साइड से करवट लेके ही सोना चाहिए। अब करवट लेके जब आप सोते हो तो अगर आपको कंफर्टेबल फील होता है तो आप अपने जब सर के नीचे तकिया रखते हो तो आप प्रेफर करें कि आप दोनों पैरों के बीच में भी एक पिलो रखें, ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो और आपका जो पेट है वो ज्यादा से ज्यादा बेड के साइड पे ना रहे, थोड़ा सा ऊपर के साइड ही रहे। ये पोजीशन आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कर सकते हो, मैंने खुद भी किया है। इससे ज्यादा बेटर कोई भी पोजीशन नहीं है सोने के लिए, क्योंकि आप सीधा पीठ के ऊपर नहीं सो सकते हो, क्योंकि जब आपकी प्रेगनेंसी हेवी हो जाती है तभी आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, ब्रीदिंग आपकी हेवी हो जाती है जब आप पीठ के बल सोते हो। ये तकलीफ मुझे खुद भी हो रही थी। लेकिन जब आप एक साइड करवट लेके सोते हो, बेटर कि आप लेफ्ट साइड पे करवट लेके सोए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको एक साइड पे करवट लेके नहीं सोना है। तो आप बाद में राइट साइड भी करवट लेके सो सकते हो, लेकिन करवट लेके सोना सबसे बेस्ट पोजीशन है प्रेगनेंसी में सोने के लिए। तो 7 से 8 घंटे की नींद के बाद आपको वॉक करते रहना चाहिए। सुबह उठते ही थोड़ा सा प्राणायाम योगा आप कर सकते हो, लेकिन योगा अगर आपको करना है तो आप अपने गाइनेक की मदद से ही कर सकते हैं। ये थोड़े डूज एंड जोन्स एंड प्रिकॉशंस होते हैं हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अगर आपको चाहिए कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ज्यादा स्मूथली जाए तो आप ये प्रिकॉशंस फॉलो कर सकती है। जो भी मेडिसिन रहती है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई तो आपको टाइम टू टाइम लेनी है। अगर आपका कफ, फीवर, कोल्ड कुछ भी है तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप कोई भी मेडिसिन अपने मन से ना ले, और कोई भी घरेलू नुस्खा ट्राई ना करे जब तक कि आपकी गाइनेक आपसे नहीं बोलती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किस चीज का असर हमारे बच्चे पे होता है, कैसे होता है। तो बेटर कि हम सारी की सारी चीजें हमारी गाइनेक के कंसर्न से ही कर ले। थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत होती है, अदरवाइज प्रेगनेंसी बहुत स्मूथली जा सकती है हमारी। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर।
आई होप कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ऊपर। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि क्या होता है, और कोई और अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मुझे मेरी गायनेक ने बोला था उस एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली प्रेगनेंसी जर्नी, मतलब 2 अभी सेक्शंस बाकी है, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो एंजॉय करें। अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, और जिसको भी जरूरत है आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर फैमिली में, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको हेल्प मिले अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी आसान करने में। सो गाइज, आज के लिए इतना ही।